भागवत गीता चैप्टर 7। एक में अद्वितीयम ब्रह्म, जो कुछ भी एक ही है और दूसरा नहीं है, उसको ब्रह्म कहते हैं। सत्य ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। यह एक इकाई या ज्ञान हो सकता है। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृत गमय। ओम शांते शांते शांते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इसका मूल सार असत और सत से परे जाना है। योगस्थ रहकर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये सबसे विश्वसनीय और आसान तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को आप दीपो भव कहा है। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है? भूदेवी, जो हर जीवित प्राणी के शरीर की आत्मा है, उसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, जो शाश्वत, दोषरहित और सदा से विद्यमान है। ये ज्ञान परिवर्तनशील नहीं है और यह हमेशा रहेगा और सबके लिए समान है। इसे सनातन ज्ञान भी कहा जाता है। ब्रह्म के सिद्धांतों का पालन करना सनातन धर्म कहलाता है। ब्रह्मचर्य, जिसे तपाचरण या तपस्या भी कहा जाता है, जिस आचरण से तकलीफ होती है, उसे तपश्चर्या कहते हैं। योगी सांसारिक आसक्तियों को त्यागने, खुद को शुद्ध करने और अवांछित मानसिक गुणों को खत्म करने के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं, जिससे ज्ञान की दिव्य धारा उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। सत्य का आचरण करना, चित्त को शुद्ध रखना, भक्ति मार्ग से आनंद लेते हुए वे सात्विक जीवन जीते हैं। इसमें से एक की कमी से भी जीवन जीते वक्त या मुक्ति के लिए तकलीफदायक होती है। सच्चिदानंद, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्मरण रखने का एक प्रभावी मंत्र है। इसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब दीपो भाव की अवधारणा आत्म प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है। इस ज्ञान को प्राचीन हिंदू मंदिरों में जटिल नक्काशी के माध्यम से भी दर्शाया गया है। हिंदू मंदिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत स्थान है, जहां ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत 5 मूल तत्वों के बारे में जानकर होती है, जो हमारे शरीर के साथ साथ इस विशाल ब्रह्मांड में सब कुछ बनाते हैं। 5 तत्वों को मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाता है। आग को देवता के सामने रखा जाता है और हवा हर जगह उपस्थित रहती है। अदृश्य आकाश तत्व, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व प्राण प्रतिष्ठापना अनुष्ठान द्वारा किया जाता है। कृष्ण की मूर्ति मिट्टी का प्रतीक है, जबकि राधा की मूर्ति जल का प्रतीक है। राधा शब्द को उल्टा करने पर यह धारा बन जाता है और जल ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें धारा होती है। शिवलिंग ईश्वर की सर्वव्यापी प्रकृति को समझाने का प्रतीक है। प्रतीकवाद और मूर्तियों को समझने के लिए एक परिष्कृत दृष्टि की आवश्यकता होती है। हिंदू मंदिर प्रतिमा विज्ञान में पवित्र प्रतीकों और देवताओं के चित्रण शामिल हैं। व्यक्ति अपने आंतरिक ज्ञान को उजागर करके अपने भीतर ब्रह्म ज्ञान के शाश्वत ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि संचित पाप और नकारात्मक मानसिकताएं इस प्रक्रिया में बाधा बन सकती हैं। एक व्यक्ति और ब्रह्म ज्ञान के बीच की खाई को आंतरिक अंधकार, अज्ञानता और पाप पर काबू पाने से दूर किया जाता है। नकारात्मकता को दूर करके और पापहीनता को अपनाकर व्यक्ति अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं।
हर व्यक्ति में एक अविनाशी और शाश्वत आत्मा है जो परब्रह्म से जुड़ी हुई है। आत्मा की शुद्धता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सत्य की खोज करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व से अपने इंद्रियों को अलग करें, ईश्वर पर विश्वास करें और सतत प्रयास करें। सत्य मार्ग का पता लगाकर उसका पालन करना चाहिए। सत्य विचार, सत्य बोल और सत्य के मार्ग का आचरण करने से ईश्वर को जानकर कुंडलिनी शक्ति जागृत की जा सकती है। सत्य की शक्ति अनंत है, ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर शब्द का अर्थ है जो नश्वर नहीं है, जो सदा से है और उसका नाश नहीं होता। सत्य धर्म की आधारशिला है। हम वेदों से ब्रह्म ज्ञान की खोज कर रहे हैं। सत्य की खोज हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम दिन रात बिना थके ईश्वर द्वारा दिए गए संदेश को खोजने के लिए काम कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य से गुप्त संदेशों को उजागर करना हमारा लक्ष्य है। The rationale behind naming this channel Goddess Planet Earth is to educate people that our planet is, in fact, a living entity comprising everything present on it, including air, which constitutes her physical form, while she embodies the soul. Concurrently, she serves as the physical body for every living organism on the planet, and is composed of Panch Tattva, the fundamental elements that constitute all matter in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 7, Verse 1. Shri Bhagwan Uvach. Maya Siktam na Parth Yoga Yunjan Madashraya Asanshayam Sambrahma Yatha Gyasyasi Tachrinu। 1. ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला योगस्थ व्यक्ति ही बिना किसी भ्रम के ईश्वर के तत्व को सही रूप में समझ सकता है। वह व्यक्ति शिष्य बन जाता है। जिस वक्त वह शिष्य बन जाता है, उसी वक्त देवी स्वयं उसकी गुरु बन जाती है। यहाँ पर शिष्य शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। शिष्य का मतलब बिना किसी प्रकार की बुराई के है। किसी भी इंसान के अंदर की बुराई एक बड़ी बाधा होती है ईश्वर को जानने के लिए। धरती पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का प्राकृतिक तरीका यही है कि आप अपने अंदर की ज्ञान की धारा को बहने दो। देवी जो कि आपका शरीर है, वह ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है जो पृथ्वी पर मौजूद है। उससे ज्ञान प्राप्त करना सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद तरीका है। जिस वक्त वह शिष्य यानी बिना किसी बुराई के बन जाता है, उसी वक्त देवी स्वयं उसकी गुरु बन जाती है। देवी ने भागवत गीता के 7वें अध्याय में अपने स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया है। मगर देवी ने श्री कृष्ण के रूप में आकर यह भी बताया है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला योगस्थ व्यक्ति ही बिना किसी भ्रम के ईश्वर के तत्व को सही रूप में समझ सकता है। यहाँ पर योगी या योगस्थ व्यक्ति कैसा होता है, ये जानना जरूरी है। योगस्थ व्यक्ति वह होता है जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। वह व्यक्ति ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ लेता है। वह व्यक्ति ही अपने सच्चे स्वरूप को ईश्वर के रूप में पहचान लेता है। ये समझ लेता है कि वह दो दिव्य ब्रह्मों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। वह ये भी जानता है कि उसका भौतिक स्वरूप इन दो अदृश्य ब्रह्मों के संयोजन का प्रतिबिंब मात्र है। वह व्यक्ति है जो इस तथ्य पर विश्वास करता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी एक जीवित जीव है, जिसमें वायु सहित पृथ्वी उसका शरीर है, और वह ये भी जानता है कि इस ग्रह की अपनी अलग आत्मा है, जो प्रत्येक जीवित प्राणी की आत्मा से अलग है।
वह व्यक्ति है जो इस गहन सत्य को जानता है, जो बहुत कम लोगों को पता है, कि यह जीवित ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी का शरीर भी है। वह वही है जिसके पास सुदर्शन दृष्टि है, जिसके साथ वह मानसिक स्पष्टता के साथ सब कुछ देख सकता है। वह वही है जो भ्रम माया पर काबू पाकर वास्तविकता को देख सकता है। माया किसी भी चीज की गलत छवि या व्याख्या है जिसे संवेदी अंगों द्वारा देखा जाता है। गलत छवि भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता से बनाई गई है, लेकिन चूंकि उसके पास अपनी सभी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वह सत्य को ढकने वाले भ्रमों को दूर कर सच्चाई को देख सकता है। वह वही है जो हमेशा मन की प्रवृत्तियों का विरोध करता है, जिन्हें 6 रिपु या शत रिपु भी कहा जाता है, जो मन की 6 विनाशकारी प्रवृत्तियां हैं। वह लगातार चारों प्रकार के योग की तकनीकों को नियोजित करके उनका विरोध करता है, और इस प्रकार वह तपश्चर्या करता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके पूरे जीवन में सत्य की राह पर चलना है। और वह वही है जो अपने मन में भगवान के नाम को याद करने के लिए समय समर्पित करके लगातार भक्ति योग करता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी करने से पहले हमेशा भगवान को ध्यान में रखता है, इस प्रकार पाप कर्मों से बचता है, दैवीय शक्तियों पर विश्वास बढ़ाता है और सत्व गुण के प्रभाव में रहता है। वह शुद्ध आत्मा है जो देवी को अपने साथ रखकर अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करता है और अपने कर्मों के फल का श्रेय देवी को अर्पित करता है। वह व्यक्ति है जो अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में लेता है, जन्म को प्रारंभिक बिंदु और मृत्यु को गंतव्य मानता है। भगवत गीता के 7वें पर्व के पहले श्लोक में देवी, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में समस्त मानव जाति को संदेश दे रही है, कहती है कि उसे सिर्फ वही जान सकता है जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला योगस्थ व्यक्ति है। वह बिना किसी भ्रम के ईश्वर के तत्व को सही रूप में समझ सकता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला योगस्थ व्यक्ति सच में जानता है कि वह इस यात्रा में अकेला ही, भले ही वह दूसरों से घिरा हो। यही ही सत्य है कि हर एक अकेला ही धरती पर जन्म लेता है, और यह बात सभी जीवित लोगों के साथ सत्य है। इस सत्य को महसूस करने पर वह लगातार खुद को अच्छे विचारों और भगवान की भक्ति में भिगोता है, ताकि जब भी वह अकेला हो तो वह अच्छी संगति में रह सके। वह खुद को आत्मा के रूप में शुद्ध और निर्दोष रखने के एकमात्र लक्ष्य की लगातार याद दिलाते हुए जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वह ब्रह्म सत्य जानता है कि आत्मा की पवित्रता बनाए रखने में सफल होने के अलावा इस ग्रह पृथ्वी पर हासिल करने जैसा कुछ भी नहीं है। आत्मा की पवित्रता बनाए रखने में सफल होना ही एकमात्र सफलता है। अगर वह आत्मा की पवित्रता पा लेता है तो सब कुछ पा लेता है। आत्मा की पवित्रता अगर खो देता है तो सब कुछ खो देता है। इसलिए वह हमेशा सच बोलता है, क्योंकि एक भी झूठ इस ग्रह से मोक्ष के उसके प्रयासों को बर्बाद कर सकता है। सरल शब्दों में, वह है जिसने खुद को उस दिन की तरह शुद्ध और निष्पाप बनाए रखा है जिस दिन उसने जन्म लिया था, जिसमें कोई भी अशुद्धता या दुष्टता नहीं है। ऐसे गुणों वाला योगस्थ व्यक्ति ही बिना किसी भ्रम के उसे सही रूप में समझ सकता है। युंजन मदाश्रय। योग का अर्थ है जुड़ना या मिलन। मदाश्रय का अर्थ है उसके साथ योग मिलन की स्थिति में। ईश्वर की शरण में जाना एक आंतरिक और पीछे की यात्रा है जो ईश्वरीय एकता के लिए प्रयास करती है।
मनुष्य जन्म से ही ईश्वर के साथ एक होता है, लेकिन पाप एक दरार पैदा करता है। इस प्रकार ईश्वर की शरण में जाना एक पुनर्स्थापनात्मक यात्रा है, जो पाप की स्थिति से पापहीनता की ओर ले जाती है। श्री भगवान उवाच मया सिक्तम न पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रया असंश्रयं संब्रह्म यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला योगस्थ व्यक्ति ही बिना किसी भ्रम के ईश्वर के तत्व को सही रूप में समझ सकता है। Your support is required to spread the knowledge hidden in ancient Hindu literature, which is eternal and valuable for a successful journey on planet Earth. Please subscribe to this channel and share it with all your friends.